अच्छा, एक प्रश्न करता हूं आप लोगों से। आप लोगों को महान बनना है? सबको बनना है? भैया जी को बनना है क्या? पर अभी तक तो आप वहीं अटके हो, महान बनोगे कैसे? वो घर छोड़ना पड़ेगा जब महान बनोगे। हमारे पंडित जी भी बैठे हैं, सनत जी, विनोद जी, वो भी बोल रहे हैं महान बनना है। अध्यक्ष जी रजवांश के वो भी बैठे हैं, वो भी बोल रहे हैं महान बनना है। और युवा अध्यक्ष क्या है? मांद्री के युवा अध्यक्ष एक और दूसरे थे ना, मेडिकल चला रहे हैं वो। ठीक 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 ठीक। सबको महान बनना है। और आपको तो पता ही है कि हम जिस गांव में जाते हैं उस गांव की व्याख्या और परिभाषित करते हैं। अब कल बांद्री की होगी व्याख्या कि रंजवांस की होगी, वो गर्भ में है। वो गर्भ में है। किसकी व्याख्या कल होगी, इंतजार करना अपने अपने गांव की व्याख्या सुनने के लिए। तो हमें जो नाम मिला है वो मिला है पिरुडवा, यही मिला था हमें नाम। तो इसी पिरुडवा की व्याख्या मैंने महानता से प्रारंभ करी है कि जीवन को महान बनाना है। तो पिरुडवा का पी बोल रहा है, पिरुडवा का पी बोल रहा है कि पीना है, पीना है तो दूसरों के क्रोध को पीकर महान बनो। पीना है तो दूसरों के क्रोध को पीकर महान बनो। और रा कह रहा है, पिरुडवा का रा कह रहा है रखना है, रखना है तो दूसरों के गुणों को रखकर महान बनो। रखना है तो दूसरों के गुणों को रखकर महान बनो। पंडित जी ने भी बोला है महान बनना है, भैया जी ने भी बोला है महान बनना है, इनने भी महान, सबने बोला है महान बनना है। अब महान बनना है तो ये जो गुण हम आपको बता रहे हैं ये आना पड़ेगा। क्रोध को पीना पड़ेगा जब भी महान बनोगे, और गुणों को रखना पड़ेगा तभी महान बनोगे। और डू, पिरुडवा का डू कह रहा है कि डुलमुलपना, बड़ा बहुत मैं वैसे व्याख्या करता हूँ, सच कह रहा हूँ, बहुत 1 घंटा सवा घंटा कल लग गया मुझे। मैं ढू पे बार बार सोच रहा था क्या लिखूं, क्या संयोजन करूं, क्या संयोजन करूं। बड़ी मुश्किल से ढुलमुलपना आया। मैंने कहा ये रख लेते हैं, ये ज़्यादा ठीक है कि ढुलमुलपना दूसरों का निकाल कर, ढुलमुलपना दूसरों का निकाल कर महान बनो। हमें पहले खुद स्थिर होना पड़ेगा, जब हम दूसरे का ढुलमुलपना दूर कर सकते हैं। और आ कह रहा है ढुलमुल, और पिरुडवा का आ कह रहा है आपत्तियां दूसरों की दूर कर कर महान बनो। आपत्तियां दूसरों की दूर कर कर महान बनो। तो निश्चित रूप से आप महान बन सकते हो। क्रोध को पीना पड़ेगा, गुणों को रखना होगा, दूसरों के ढुलमुलपने को भी अपनी स्थिरता से दूर करना होगा। और जब दिखे कहीं किसी की आंख से आंसू, उनकी कष्ट और उनकी पीड़ा को अपना समझना होगा, तो निश्चित रूप से आप महान बन जाओगे। आपके पास महान बनने का ये बहुत सरल और सहज तरीका है। निश्चित मानना, पीना है तो दूसरों के क्रोध को पीकर हमें महान बनना है। दूध, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और बहुत सारे अन्य पेय पदार्थ तो पी पी कर आपने अपनी तृष्णा रूपी प्यास को शांत किया है, पर वो प्यास कभी शांत नहीं हुई है। ध्यान रखना, आप कितना ही पी लो, कभी शांत, कभी ऐसा लगा कि आज पानी पी लिया तो कल नहीं पिएंगे। कोई एक आध ऐसा बंदा मिल जाए हमें, कोई ऐसा एक आध मिल जाए कि हाँ बस अब पी लिया तो पीना नहीं पड़ेगा। परंतु ध्यान रखना, जिन्होंने पर के क्रोध को पिया है उसके तो भव भव की प्यास और तृष्णा समाप्त तो हो ही जाएगी। ये निश्चित मान के चलना। आप पीते चले जाओ, किसको? सामने वाले के क्रोध को। बहुत बड़ी तपस्या है, छोटा मोटा काम नहीं है कि सामने वाले के क्रोध को हम पी जाएं और बड़े अच्छे से मुस्कुराते हुए पी जाएं। कौन महान बनना चाहता है? वो महान बनना चाहता है तो इस गुण को अपने जीवन में अंगीकार कर ले आए, निश्चित रूप से वो बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये हो सकता है हम दूसरों का पी लें पर अपने वालों का नहीं पी पाते हैं। अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने वालों का, अपने जिनके साथ रह रहे हैं उनका हम थोड़ा सा, क्रोध तो छोड़ो, थोड़ी सी बात भी नहीं पी पाते हैं, आप महान नहीं बन पाओगे। ध्यान रखना, ऐसी महान औषधि आप लोगों ने कितनी बार पी हैगी? ये महान औषधि है। क्रोध को पीना महान औषधि है। क्यों औषधि है? जन्म जरा का नाश करने वाली औषधि है ये, छोटी मोटी औषधि नहीं है ये। आपका सब कुछ समाप्त कर देगी। कौन? ये महान औषधि क्रोध। तो ऐसी महान औषधि को आपने कितनी बार पिया? वो अमृत जो संसार के समस्त भोग को समाप्त करने की सामर्थ्य रखता है, ये वो अमृत है। गिनना कि हम ऐसे बहुत बार मौके हमारे जीवन में आए होंगे
जिसमें हमारी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, उसके बाद भी वो हम पर क्रोध कर रहा है और हम उसके बाद भी बड़े मुस्कुराकर महात्मा गांधी बन गए हैं। कोई बना एक आध बार को महात्मा गांधी? महात्मा गांधी तो इसी कहते ना, क्या बोलते थे, अगर एक मारा है तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, ऐसा हमको बचपन में पढ़ाया जाता, तो महात्मा गांधी बन जाओ। तो ऐसा कौन महात्मा गांधी बना है? अगर बना है तो बहुत अच्छी बात है, वो महान बनने की ये औषधि है। बहुत पुण्य से ऐसे मौके मिलते हैं, वो पुण्यशाली जीव होता है जिसके जीवन में ऐसे मौके मिलते हैं। तो अगर ऐसे मौके का हम फायदा नहीं उठाएंगे तो बताओ फिर बाद में हम पछताएंगे। मत पछताओ, अगर जीवन में ऐसे मौके मिलते हैं तो उसका पूरा पूरा फायदा उठाओ और पी जाओ, पी जाओ, बिल्कुल पी जाओ इस अमृत को। जो समता से पीता है वही बाद में, ध्यान रखना, देवों में क्या मिलता मालूम है? अमृत। अगर देवों का अमृत पीना है तो यहाँ क्रोध रूपी अमृत का पान करो, आज नहीं तो कल देवों का वो अमृत आपको मिलेगा, निश्चित मिलेगा। आप उसके भागी बन जाएंगे, देवों के अमृत पीने के आपको वह कहना चाहिए क्वालिटी, वो आपके अंदर कैपेसिटी आएगी। लेकिन कब? वो जब आएगी जब आप यहाँ क्रोध पियोगे, तो वहाँ आपको देवों का अमृत पीने को मिलता चला जाएगा। और वो बहुत बड़ा महादुर्भाग्यशाली है। क्या बोल रहा हूँ? वो बहुत बड़ा महादुर्भाग्यशाली है जिसने अपने जीवन में इस अमृत का रसपान नहीं किया, बल्कि दूसरों को रसपान कराया है। आप रसपान करने वालों में से हो कि रसपान कराने वाले में से हो? मेरे ख्याल से तो सभी लोग रसपान कराने वाले हैं, करने वाले कम ही होंगे। है एक आध दो चार बंद कोई खड़ा हो जाए कि हाँ हम इस रसपान को करते हैं, बता तो दो। है कोई इस रसपान को करने वाला? भैया जी हैं? क्या बात है, कौन पत्नी कठोर है कि बच्चे कठोर हैं? कौन प्रतिकूल है? ये रसपान कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना, जैसे नीम कड़वी होती है, नीम कड़वी होती है पर स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है, निश्चित रूप से मान चलना। इसी प्रकार से ध्यान रखना, ये जो अमृत है जो लेता है, ये कड़वा जरूर है। आज लग रहा है आपको कड़वा, आज बुरा लग रहा होगा आपको किसी का गुस्सा, लेकिन बाद में ध्यान रखना वो आपके जीवन में मुस्कुराहट और आनंद को लेके आएगा। जैसे नीम आनंद और मुस्कुराहट को लेके आती है, ऐसे ही जो क्रोध आपके जीवन में मुस्कुराहट और आनंद को ले आएगा। दूसरी बात, रखना है तो दूसरों के गुणों को रखकर महान बनो। जीवन के हर क्षण में हमने रखकर अपने आप को बड़ा बनाया है, रखा है तभी तो बड़े बने हो, नहीं तो बड़े कहां से बनते आप। पर वो रखना, जिस रखने से हमारी रक्षा हो जाए, वो रखना सार्थक है। बाकी सब चीज रखने से कोई मतलब नहीं है। बुराइयां को, दुर्गुणों को तो बहुत रखा है, और परंतु अवगुण को, मतलब बुराइयां और अवगुण सब हम रखते ही चले गए, रख रहे हैं हम। दूसरों की बुराइयों को रखते चला रहे हैं, दूसरों के अंदर जो दुर्गुण है वो उसके हैं, है उसके, लेकिन हमने अपने मान लिए। क्यों? क्योंकि हम उसको वायरल कर रहे हैं। दुर्गुण उसके हैं और बता हम रहे हैं, तो उसके हैं कि आपके हैं? उसके हैं तो वो जाने ना, आप काहे को बता रहे हो भैया? आप बताकर तो वो दुर्गुण आपके अंदर आते चले जाएंगे। तो बुराइयों को, दुर्गुणों को तो बहुत रखा है, रख रहे हो आप, और परंतु ये अवगुण, इससे आप महान नहीं बन सकते हो। महान बनने के लिए छोड़ना पड़ेगा इन सब दुर्गुणों को। और क्या करना पड़ेगा? हम अपने आप को तलाशें, देखें, निहारें, पकड़ें, टटोले, अंदर तक जाएं कि हमें गुणीजनों को देखकर हमारे हृदय में प्रेम उठता है कि नहीं। बताओ, हमारे जीवन में ये बात है कि नहीं? गुणीजन देखते ही हमारे, वो बहुत अच्छी बात है ना, क्या बात है कि गुणीजनों को देख हृदय में, ये है कि नहीं कि सिर्फ गाते ही रह जाएंगे हम अपने जीवन में और गाते गाते मर जाएंगे? कभी किसी गुणी को देखकर प्रेम उमड़ा, लगा कि वास्तविकता में बहुत गुणी है, तब तो मानेंगे आप महान बन सकते हो। नहीं तो बस वो गाते गाते और बजाते बजाते पंडित जी गवाएंगे आपको, विनोद जी और सनत जी, और आप गाते जाएंगे, ताली बजाते जाएंगे। गाने बजाने से कुछ नहीं होने वाला। ये जीवन में उतरना चाहिए कि गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। ध्यान रखना, जैसे फलों के बाहर से लदा हुआ वो वृक्ष बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि फल लगे हैं तो वृक्ष बहुत सुंदर लगता है। वो आम का वृक्ष जब गर्मी में उसमें बड़े बड़े आम लगते हैं तो कितना सुंदर लगता है। क्या अभी इतना सुंदर लग रहा है? वो नहीं लगता भैया, बिल्कुल नहीं लगता। वो जो गाय होती है, मैंने देखा कि अभी वहाँ गया बीना बारा में,
तो गाय सी जो दूध वाली गाय थी और जो उनका नीचे का वो हिस्सा थन वाला हिस्सा था वो बड़ा बड़ा दिखता था, तो बड़ी सुंदर लगती थी। तो जो फलों से लदा है, जो दूध से लदा होता है, निश्चित रूप से उनको देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित तो होता है। इसी प्रकार सधर्मी के गुण रूपी फल को देखकर भी आपको प्रसन्न होना चाहिए। देखो कितने सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, अंदर से प्रसन्नता आ जानी चाहिए कि इनके अंदर वो क्वालिटी है, इनके अंदर वो, जैसे अभी हमारे बीच में पंडित जी आए तो हमारे चेहरे पे मुस्कान आ गई। उनने किसी ने बोला महाराज जी आप बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है? मैंने कहा देखो विद्वान आते हैं तो अपने आप प्रसन्नता आ जाती है। हमारी फील्ड के हैं, हमें जिस चीज़ में रुचि है वो आ गए तो हमारी प्रसन्नता बढ़ गई। तो ऐसे प्रसन्नता गुणी जनों को देखकर आपके हृदय में हो जानी चाहिए, अंदर से रोमांचित आपको हो जाना चाहिए कि हाँ कोई आया है, इसके पास वो क्वालिटी है, उस गुण का, उस क्वालिटी का आपको समर्थन करना चाहिए, अंदर से अहोभाव और आदर भाव झलकना चाहिए। तो बहुत अच्छा रहेगा महान बनने के लिए। और एक और बहुत अच्छी बात है कि गुण, एक और बहुत अच्छा आप बार बार पढ़ते हो, वो भी मुझे याद आ रही है, गुण ग्रहण का, गुण ग्रहण का, और फिर क्या करना है? नित दृष्टि दोषों पर ना जाए। बस ये होना चाहिए कि गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि दोषों पर जाए। ये लाइन भी आपके जीवन में कहाँ तक आई है, कहाँ तक प्रवेश करिए, आप देखो टटोलो कि मेरे अंदर ये लाइन आ पाई कि नहीं आ पाई, यहाँ तक मैं पहुँच रहा हूँ कि नहीं पहुँच रहा हूँ। क्योंकि कल हम रोज बिहार में चलते हैं, बच्चों को स्वाध्याय कराते चलते हैं, और कल का स्वाध्याय पर ये चिंतन हमारा आ गया। कल का स्वाध्याय हम अलग टाइप से पढ़ाते हैं। हम मालूम है कैसे पढ़ाते हैं? आप पढ़ाओगे कि वेदनी कर्म, हम बोलते हैं दुख प्राप्ति के 6 उपाय बताओ, सुख प्राप्ति के 6 उपाय। साता वेदनी को हम सुख प्राप्ति बोलते हैं। हमने बोला बड़ा व्यक्ति बनना है, धनवान बनना है, कुछ अच्छा बनना है, तो उसके लिए हमने कल यही सूत्र पढ़ाया, तो कल यही चिंतन हमारा चल गया। बड़ा व्यक्ति बनना है आपको, धनवान बनना है आपको, ऐश्वर्यवान बनना है आपको, राजा बनना है आपको, महाराजा बनना है आपको, चक्रवर्ती बनना है आपको, बलदेव बनना है आपको, वासुदेव बनना है आपको, बड़े बड़े महान पद पर जाना है आपको। और साथ में ये लोग जिनको जानते हैं मैंने उनका नाम भी ले दिया, आर के मार्वल बनना है, प्रशांत जी मुंबई बनना है, दिनेश जी गंगवाल बनना है, प्रभात जी मुंबई बनना, यही है ना, आप इन्हीं को जानते हो, ठीक है ना। एक ने तो कुछ और बोल दिया था, वो हमारे श्लोक ने क्या बोला था? एलन मस्क। अब हम नहीं जानते भैया, वो आपका वो सबसे करोड़पति है। तो हमने इनको सूत्र वो पढ़ाया था कि अगर बड़ा बनना है तो कौन सा सूत्र? परा नहीं, बड़ा बनना है तो कौन सा सूत्र? परात्म निंदा प्रशंसे सद्गुणों भावने च नीचेर गोत्रस्य। बस आप पर की निंदा छोड़ दो और क्या करो? पर के गुणों को देखना चालू कर दो। और क्या करना है? अपने स्वयं के दुर्गुणों को क्या करना है? वायरल करते चलो। अपने गुणों को वायरल, दुर्गुणों को वायरल करते और अपने गुणों को ढकते चलो। तो निश्चित रूप से अपने गुण हम ढकें और अपने दुर्गुणों को बताएं और सामने वाले के दुर्गुणों को ढकते जाएं और सामने वाले गुणों को वायरल करते जाएं, तो हम बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। बड़े बनना हमारे हाथ में है, आज नहीं तो कल। उन लोगों ने इतना अच्छा कार्य किया होगा इसलिए वो बड़े बने हैं, और आप भी बड़े बन सकते हैं, आप भी महान बन सकते हैं। ये आपके अंदर हैं, तो इसलिए रखना है। तो निश्चित रूप से आपको दूसरों के गुणों को रखकर महान बन पाओगे। और जिसने गुणों को देखने का ठेका लिया है, जिसने गुणों को देखने का ठेका लिया है, वही सबसे बड़ा ठेकेदार है। जिसने गुणों को देखने का ठेका लिया है वही सबसे बड़ा ठेकेदार है। और उसके इस ठेके से जो वो प्राप्त करेगा उसका मूल्यांकन और गिनने की ताकत तो त्रिलोकीनाथ के पास ही है। आप मान के चलना, आप बहुत बड़े ठेकेदार बन रहे हैं अगर गुणों को देखने का ठेका आपने लिया है। तो कोई एक आध ठेकेदार है गुणों को देखने वाला यहाँ, कि हम गुणों को देखने वाले ठेकेदार हैं? मकान बनाना और भी अन्य चीज़ बनाने के ठेकेदार तो बहुत होते हैं। कल एक अशोक जी ठेकेदार मिले थे हमें, बहुत अच्छा, बंडा वाले, उनने हमारी प्रथम बोली ली थी शांति धारा की। तो वो ठेकेदार तो बहुत हैं, लेकिन किसने गुणों को देखने का ठेका लिया है? जिसने गुणों को देखने का ठेका लिया है सचमुच में वो बहुत बड़ा ठेकेदार है। उसने बहुत बड़ी ठेकेदारी करी है अपने जीवन को अच्छा और महान बनाने की। और तीसरा है ढुलमुलपना। ढुलमुलपना दूसरों का निकाल कर आप महान बनो। निश्चित रूप से ढुलमुलपना मतलब क्या? ढुलमुलपना शायद आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, कि समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे। ढुलमुलपना मतलब जीवन में अस्थिरता, जीवन की अस्थिरता, कभी कुछ कभी कुछ, कभी इधर कभी उधर,
है ना। कभी हम ये बन जाएं, कभी हम वो बन जाए, कभी यहाँ माथा टेक दें, कभी वहाँ माथा टेक दें। तो अगर वो ढुलमुलपना आपका है तो आप महान तीन काल में नहीं बन सकते हो। आपके अंदर स्थिरता होनी चाहिए। जब तक स्थिर नहीं होगे, जब तक एक नाव में सवार नहीं होगे, तब तक मंजिल को आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। मंजिल को प्राप्त करना है तो अपने उस ढुलमुलपने को अपने को निकालना पड़े, चाहे कितनी भी, हालांकि कितनी क्या, जरा सी प्रतिकूलता आने पर ही आप जो है अपने नियम, अपने कमिटमेंट छोड़ने लग जाते हो। बिल्कुल अपने आप को तोड़ लेते हो, छोड़ नहीं लेते हो। वो कमिटमेंट छोड़ना, अपने आप को तोड़ना है, बिल्कुल ध्यान रखना। और मैं तो ये कह रहा हूं आप, क्योंकि दूसरों की पर हमारी भूमिका चल रही है कि आप अगर तोड़ रहे हो तो निश्चित रूप से आप बहुत सारे लोगों को मोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप तोड़ रहे हो, आपको देख के बहुत सारे लोग मुड़ जाएंगे और वो भी तोड़ते चले जाएंगे। निश्चित रूप से मान के चलना। तो हमने अपने आप को बहुत अच्छा बनाना है। आपको भी सब देख रहे हैं, तो कोई हमारे कारण कोई मुड़ नहीं जाए, हमारे कारण कोई टूट नहीं जाए, इसलिए छोटी मोटी प्रतिकूलताएं, उन सब प्रतिकूलताओं में भी अपने नियम को, अपने कमिटमेंट को, जो आपने अपने से लियो, जो भगवान से लियो, जो गुरु से लियो, उनको कभी तोड़ना मत, उसमें डगमगाना मत, उसमें स्थिर बने रहना, उसमें कभी भी छूटना मत। ध्यान रखना, जे जो नियम लिया छोड़ना मत। हाँ, मेरी नाक का ख्याल रखना। हाँ, लोगों को कभी भी विश्वास नहीं कि तुमने छोड़ दिए है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जब हम कच्चे हैं तो संसार के चारों ओर से जब भी जहाँ भी देखिए, हम अगर कच्चे हो जाएंगे और जो हम कच्चे रहेंगे तो संसार में सब तरफ से दुविधाएं, कष्ट, पीड़ा आएंगी। वो कौन सी वो आंधी और तूफान, कष्ट वाली आंधी और तूफान आएंगी, लेकिन उसमें भी हमें टिकना है, अपने आप को टिकाए रखना है। कुछ भी हो जाए अपने आप को बरकरार रखना है। ये पीड़ा, ये कष्ट हमारी परीक्षा लेने आए। और ध्यान रखना, आचार्य श्री जी बहुत अच्छी बात बोलते थे, वो विद्यार्थी महान होता है, वो विद्यार्थी महान होता है जो कठिन पेपर को हल करता है, सॉल्व करता है। तो अगर कोई परीक्षा आई है तो आपकी परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना है, तो बड़े अच्छे अच्छे भावों के साथ, परि निर्मलता के साथ अपने लिए हुए कमिटमेंट पर आप बिल्कुल बरकरार रहना। मैंने नियम लिया है, प्राण चले जाएं पर मेरा वचन यहाँ वहाँ नहीं होगा। और भगवान के सच्चे स्वरूप पर भी आपको, हमारे अंदर भगवान हमारे अंदर भी हैं, लेकिन अब जो सच्चा स्वरूप भगवान का है, अगर हम उसमें भी कभी कुछ और कभी कुछ अगर हमने किया है तो हमने कुछ पाया नहीं है, अभी हम अधूरे हैं, हम अभी धर्म से अछूते हैं। अगर हम धर्म से अछूते हैं तो हमारे जीवन में कुछ नहीं है। इसलिए डगमगाना मत। देव, शास्त्र और गुरु के अलावा कहीं ये सिर ठुकना नहीं चाहिए, पिटना नहीं चाहिए। वहीं पिटेगा, वहीं ठुकेगा, वहीं रगड़ेंगे, वहीं सब करेंगे, बाकी अन्यथा और किसी जगह पर हमें ना जाना है ना जाना। चिंता मत करना, जीवन के जो भी कष्ट, पीड़ा, बाधाएं आ जाना, हम सब निपटा लेंगे, हम सब सुलझा लेंगे। कहीं भटकना मत। पर ध्यान रखना, उसकी ही पीड़ा दूर होगी, उसके ही कष्ट दूर होते हैं जिसको गुरु पर श्रद्धा न हो। मेरा आशीर्वाद सब पर है, लेकिन उसी का काम होता है जिसका बिल्कुल एकदम महाराज आप कर दोगे, इतना अगर आपके मन में आ गया तो हो जाएगा। और मैं नहीं करूँगा, मैं ना कर पाऊंगा, ना मेरे अंदर कैपेसिटी करने की, बस वो आपका श्रद्धान करा ले जाएगा, वो आपकी आस्था आपको करा ले जाएगी। बस श्रद्धान रखना, ध्यान रखना, जो किया है उसको बहुत अच्छे से ढिलाई रखना हर क्षेत्र में। अब आप मान लीजिए व्यापार में ढिलाई रख रहे हो, है ना। मैं ये कह रहा हूँ मात्र धर्म में ही नहीं, आप अगर ढीले हो अपने व्यापार में, वहाँ भी फेल हो जाओगे। आप व्यवहार में ढीले हो, वहाँ भी फेल हो जाओगे, वहाँ भी ढीले मत बनो। व्यवहारिकता तो आपको रखनी ही पड़ेगी। धर्म में भी अगर आप ढीले हो तो वहाँ भी ढीले मत रहो, और स्वयं के प्रति भी अगर आप ढीले हो तो वहाँ भी मत ढीले हो। अगर आपको अच्छे बनना है तो हर क्षेत्र में आपको जागरूक बनना पड़ेगा, ढीलेपन से काम नहीं चलेगा। महान बनना है तो अंदर से आपको पावरफुल बनना होगा। ढीलापन रखोगे और अगर थोड़ी बहुत भी आप नरम स्थिति अपनी बना ली तो आप अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाओगे। ध्यान रखना, जब कोई महल, प्रसाद, मंदिर बनता है, गुरुदेव का उदाहरण, जब वो बनता है तो सहारे नींव के बनता है, और नींव में बहुत बड़े बड़े पत्थर लगते हैं, और वो बहुत बड़े बड़े पत्थरों के माध्यम से वो बहुत बड़ा मंदिर, वो बहुत बड़ी मीनार तैयार होती है। लेकिन वो बहुत बड़े बड़े पत्थर भी
जब हिलते हैं तो छोटी छोटी चीप लगाई जाती है, उन चीप के बहाने, उस चीप के माध्यम से वो इतना बड़ा जिनालय खड़ा हो जाता है। तो मतलब छोटे छोटे नियम भी अगर आप लोग लेने लग जाओगे, मत बनो महाराज, बनो माता जी, लेकिन छोटे छोटे से नियम लेते चले जाओ, उन कमिटमेंट को आप बहुत अच्छे से पालन करते हो, आज नहीं तो कल आप मोक्ष महल के उस द्वार पर पहुंचने की ताकत अपने साथ आत्मसात कर लोगे। तो आज अपन तो रोज एक प्रक्रिया अपन ने चालू करी हैगी, छोटे छोटे नियम प्रतिदिन देते ही देते हैं, दे ही रहे हैं प्रतिदिन नियम। और आज का नियम क्या था? हाँ बता देता हूँ, क्योंकि बाद में अंत में हमारे जिनवाणी चैनल वाले कहते हैं ऑनलाइन बहुत सारे देख रहे हैं महाराज जी, वो नियम वाला बोल दो, फोन आते हैं। तो आज का तो नियम यही है, नियम की बात चल रही है कि पूजन जो नहीं करता है उसको पूजन करना है, और जो पूजन करता है, जिन भगवान की करता है, कोई नहीं पूजन करता है और नहीं हो तो फिर विधान कर लो। और अगर विधान भी अगर कोई कि हम तो महाराज जी विधान भी करते हैं, तो जो विधान करते हो उसके अलावा दूसरा विधान करना ऑप्शन हमने दिया, वो नहीं जो रोज करते हो। तो आपको पूजन से, आज का नियम यही छोटा सा कि आपको भगवान की भक्ति से, जिन्हें भगवान की अर्चना से, और भाव से नहीं, भाव से तो दुर्लभ सागर जी करेंगे। और ध्यान रखना, आप नहीं, आपको तो किससे करना है? द्रव्य से, और ऐसा वैसे द्रव्य से नहीं, बहुत अच्छे द्रव्य से, जितनी ताकत है उससे कई गुना अच्छे द्रव्य से आपको पूजन करना है। ध्यान रखना, जीवन के इन बहुमूल्य पलों में अपने करने योग्य कार्य को में बिल्कुल ढीलापन मत रखना, उसमें ढुलपुल मत बनना। आप अगर आज नहीं करोगे तो महान नहीं बन पाओगे। महान बनना है तो इस ढीलेपन को आप छोड़ते चले जाना, छोड़ते चले जाओगे तो निश्चित रूप से आप महान बन जाओगे। और अगली बात बोल देता हूँ, क्योंकि समय अपने पास कम है और चारों बातें तो रखना है, यहाँ रुकना तो है नहीं, क्योंकि इधर बैठे हैं बांदरी वाले और उधर बैठे हैं रजवास वाले, कहीं ना कहीं तो जाना है। अब जहाँ जाते हैं देखते हैं कहाँ जाते हैं। एक बात और बोल देता हूँ ताकि अपनी बात पूरी हो जाए कि आपत्तियाँ, हो मंडावरा वाले बैठे हैं बिल्कुल, वो तो 3 दिन से लगे हैं, कि आपत्तियाँ दूसरों की दूर करके महान बनो। निश्चित रूप से मानना, आपत्तियाँ और विपत्तियों से भरा ये संसार है, पर हम हमेशा अपनी ही आपत्ति, अपनी स्वयं की ही आपत्ति पर जीवन की पूरी ताकत लगा देते हैं, और जो दूसरों की विपत्तियों पर अपनी शक्ति लगाता है वही महान बनता है। अगर महान बनना है तो अपनी आपत्ति और अपनी विपत्ति पर नहीं, दूसरों की विपत्तियों पर और दूसरों की आपत्तियों पर आप पूरी ताकत लगा दें। आज नहीं तो कल आप उस महान बनने की उस जगह पर पहुंचते चले जाएंगे। ध्यान रखना, याद करना, हमने कितनी बार और कितने लोगों को विपत्तियों से दूर किया है, विपत्तियों से निकाला है। कभी निकाला है कि नहीं निकाला है? कभी कुछ किया ऐसा कि मैंने किसी की विपत्ति से किसी को बाहर किया है और बाहर करके उसके जीवन को उत्कृष्ट और अच्छा और महान बनाया है, उसके जीवन के उन आंसुओं को पोंछा है, उन दुख में मैं साथ खड़ा हुआ हूँ। अगर खड़े हो उन आपत्तियों में तो बहुत अच्छी बात है। कभी किसी के सहारे और आश्रय बनकर किसी के काम आप आए कि नहीं? कोई के आश्रय बने कि नहीं? कोई के सहारे बने कि नहीं? किसी की लाठी बने कि नहीं? आप अगर बन जाओ और बन गए हो तो बहुत अच्छी बात है। आपका जीवन उत्कृष्ट और महान बन सकता है। बनाना आपके हाथ में, आप चाहें उन आपत्तियों को दूर करना। आपत्ति में किया गया हर कार्य आपको दूसरों की दृष्टि में महान बाद में बनाएगा, वो तो महान बाद में बनाएगा, लेकिन ध्यान रखना आप स्वयं अंदर से प्रसन्न हो जाओगे, प्रसन्नता का अनुभव होता है। मैं तो मानता हूँ जब भी किसी की वैयावृत्ति करता हूँ, सामने वाले को कुछ अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, पर मेरे अंदर से प्रफुल्लता आ जाती है, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, सोच लेता हूँ बहुत बड़ा काम मैंने कर लिया। ये मैं अपने आप को मानता हूँ। ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि उससे उसके मन पर क्या, उसके शरीर पर क्या, उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है बात की बात है, पर मेरा जीवन अच्छा बन जाएगा। अगर किसी की आपत्ति में सिर भी दबा दिया मैंने, और सिर में भी या हाथ पैर भी दबा दिए मैंने, या और भी कोई पीड़ा हर ली, तो उसका भला हो चाहे नहीं हो, लेकिन मेरे अंदर प्रसन्नता का एक बीज तो निश्चित रूप से आ ही जाएगा। जब किसी के दुख दूर करने में इतना आनंद आता है तो फिर ध्यान रखना, इस संसार में सब आनंद में सबसे बड़ा आनंद क्या है? सब आनंद नगण्य है, सब आनंद नगण्य है, ये मान के चलना। आप खाकर भी इतना आनंद नहीं ले पाएंगे, आप पहनकर भी इतना आनंद नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर किसी की पीड़ा और किसी के कष्ट को दूर कर देंगे तो उसका आनंद वास्तविकता में बहुत अलग ही आनंद होता है। उसकी अनुभूति एक अलग ही अनुभूति होती है। ऐसी अनुभूति जीवन में कितनी बार आपने ली?
इसको टटोलो आप, इसको देखो कि हाँ मैंने इतनी बार किसी के दुखों को पोंछा है, उसकी पीड़ा में मैं सहारा बनाऊं। वो वास्तविकता में बहुत अच्छा है। कोई रोता हुआ आया और आपने उसे हंसा कर उसे प्रसन्नता के साथ भेज दिया तो संसार में चलने योग्य संसार में बना दिया। तो ईमान के चलना उसे संसार में चलने योग्य बनाकर आपने अपने आप को वजनदार बना लिया। आपने अपने आप को बहुत वजनदार बना लिया है, वजनदार बन सकते हैं आप। बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि मेरे जीवन में अपने जीवन में अपनी आपत्ति से आकुलित होने पर ध्यान रखना, अपनी आपत्ति से आकुल हो तो मैंने कर्मों को बढ़ाकर संसार को बहुत ज़्यादा घटाया है, संसार को बहुत ज़्यादा रुलाया है। लेकिन जब जब भी मैंने दूसरों की आपत्तियों पर दूसरों की आपत्तियों पर आंसू बहाए हैं तो ध्यान रखना मैं सच्चा धर्मात्मा कहलाऊंगा, सच्चा धर्मात्मा बन जाऊंगा। आपको सच्चा धर्मात्मा बनना है तो दूसरों की आपत्तियों को आपको निकालते जाना है। आज की इस परिभाषा को याद रखना कि पीना है तो दूसरों के क्रोध को पीकर महान बनो। 2-3 घर वाले हैं वही याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है कि मेहनत तो मैंने पूरी करी हैगी, ये मान के चलना कम नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत होती हैगी। तो पीना है तो दूसरों के क्रोध को पीकर महान बनो, और रखना है तो दूसरों के बोलो तो गुणों को रखकर, नहीं बोल पा रहे हो, इतनी सरल तो बनाई हैगी। और क्या अगला बोला, डुलमुल पुनः दूसरों का निकाल कर महान बनो, और आपत्तियां दूसरों की दूर कर कर महान बनो। निश्चित रूप से आप महान बन सकते हो, महान बनना आपके हाथ में। आचार्य भगवान की बात को बोलकर अपनी बात को विराम करूंगा, क्योंकि गुरुदेव का प्रतिदिन कुछ ना कुछ गुणानुवाद और संस्मरण तो मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव ससंग सर्वोदय अमरकंटक तीर्थ क्षेत्र की ओर विहार करते हुए चातुर्मास के लिए जा रहे थे, और जब चातुर्मास के लिए जा रहे थे तो बिहार में आज भी हमारे साथ हो रहा था वैसा ही कुछ। तो हमारे इलेक्ट जिन का भगाओ, इसको जल्दी से भगाओ, 3 बार भगाओ। एक कुत्ता हमारे पीछे लग गया, साथ साथ चलने लगा, 3 बार 2 बार तो भगाया बच्चों ने, फिर आ गया वो। तो ऐसे ही कुछ दृश्य था। आचार्य भगवान चल रहे थे और एक बकरा, कुत्ता तो चलता है और भी अन्य चलता है, लेकिन एक बकरा आचार्य श्री के साथ साथ चलने लगा। और बकरा साथ साथ चलने लगा तो हुआ ये कि अभी तक तो ऐसा देखा नहीं था। वो एक दिन चला, फिर दूसरे दिन भी साथ साथ चलने लगा। तो श्रावकों को लगा लफड़ा क्या है, ये तो तीसरे दिन भी चल रहा है। तो फिर जो है उन्होंने सोचा क्या है क्या नहीं, चलो गुरुदेव के साथ फोटो खींचते हैं। तो फोटो खींची, फोटो क्लिक करी तो फोटो में वो बकरा जो है वो नहीं आया। सब लोगों ने कहा ये क्या लफड़ा है कि साथ चल रहा है और जो है फोटो खींच रहे हैं तो आ नहीं रहा है। और फिर उसके फोटो खींचने के बाद आचार्य श्री से बोले आचार्य श्री जी हमें समझ में नहीं आ रहा है, फोटो खींच रहे हैं और फोटो में नहीं आ रहा है और आपके बाजू में वो चल रहा है। बोले बस अब वो नहीं चलेगा। आचार्य श्री का बोला अब वो नहीं चलेगा। बोले क्यों? बोले देख लेना आज वो अब नहीं आएगा। क्यों? बोले फोटो उनकी आती है जिनका औदारिक शरीर हो, जिनका वैकृतिक शरीर हो, उनकी फोटो थोड़ी आती है। फोटो उनकी आती है जिनका औदारिक शरीर हो, वैकृतिक शरीर वालों की फोटो थोड़ी आती है। अब नारकी तो आने से रहे, अब कौन थे आप खुद समझ लो। वैकृतिक शरीर और किसका होता है वही होंगे। बोले आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।